बुलाई। तो मुझे क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्राइवेसी किचन होता है एक फीमेल के लिए, क्योंकि वहाँ से और मोस्टली देखने में आया कि लड़ाइयाँ शुरू ही वहाँ से होती हैं। खाने पीने से, किचन से, काम करने से, वहाँ से ही जो है वो लड़ाइयाँ ज़्यादा शुरू होती हैं। तो सेपरेट किचन दे दिया जाए। अगर सेपरेट नहीं किया जा रहा तो उसमें ही आप टाइम लगा दें कि एक टाइम पर एक बहू अपने अपने लिहाज से करेगी, दूसरे टाइम पर दूसरी करेगी। और हाँ, जो अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, हाँ, अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो ये कम से कम इस हद तक तो आज़ादी होनी चाहिए, तो फिर सरवाइव कर सकते हैं। जब तक जो है वो अलग-अलग घर नहीं बना सकते। बिल्कुल सही हाँ, बात। ये अच्छा, एक और बात जो मेरी ना आपने क्वेश्चन किया ना कि भाई भाई नहीं रहा, वो बेटा बेटा नहीं रहा, बेटा बेटा नहीं रहा, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ना, अगर आप हम दोनों तरफ से, पहले तो हम अपने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अच्छा भाई भाई नहीं रहा, ठीक है, बेटा बेटा नहीं रहा। उसमें ये है कि आपने जिस अपने भाई की शादी की या पेरेंट्स ने अपने जिस बच्चे की शादी की, अब उसकी अटेंशन, एक बंदा नया आया है, उसको स्पेस देनी है ना। हाँ जी हाँ जी, अब उसकी अटेंशन उसकी तरफ होगी, होगी, ठीक है। आप ले आए हैं, लेकिन आप समझ कहते हैं कि आपका बेटा या आपका भाई जो है ना, वो बिल्कुल नए बंदे को ना कोई अहमियत ना दे, उससे टाइम स्पेंड ना करे, उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो, ठीक है, वो बस हमारे साथ ही रहे। हाँ, अब आपने उसकी जिंदगी में एक नए बंदे को एंटर कर दिया, उसका रोल चेंज हो गया, उसको आप भी एक्सेप्ट करें कि अब उस तरह से वो आपको टाइम नहीं दे पाएगा। अब अडल्ट हो गया है, जैसे वो कहते हैं ना परिंदे घोंसलों से उड़ जाते हैं, अगर नहीं उड़ेगा फिर आपके घोंसले में रह गए, अब उस घोंसले में रहते हुए उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, उसका रोल डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड किया, मैं तो कहती हूँ मल्टीप्लाई हो गया, बढ़ गया, सबको ज्यादा हो गया, उसे सबको देखना चल रहा है। तो अगर हम भी इमोशनली अपनी तरफ से ये अगर चीज को समझने की कोशिश करें, बहनें भी, वालिदैन भी, बाकी दादा दादी, फूफियाँ, खालाएं भी, तो उस बच्चे को स्पेस दें, उसको गिल्ट में ना डालें या उसको इतना इरिटेट ना कर दें। हाँ, अगर वो बिल्कुल एक्सेसिव बहुत तरह इस तरह से हो रहा है, फिर उसको कुछ रियलाइज करा दें। अच्छा, दूसरी तरफ जो बहू है, अब एक लड़की आई है, अच्छा मैं इसमें सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ, इसमें ये भी होता है कि बहू जो है ना वो कहीं ना कहीं ये भी कहने लग जाती है अब ये मेरा सिर्फ शौहर है। अभी बहू की बात करने हाँ, कोई ना वो वाली चीज भी गलत है। अब बहू की बात ये करने लगी थी कि वो एक नई लड़की आई है घर में, अब उसको आए चंद दिन हुए, चंद महीने, चंद साल हो गए, ठीक है। अब ये एक बंदा जो है ना, उसके सारे क्या ब्लड रिलेशन सब खत्म हो गए नहीं। अब वो लड़की क्यों चाहती है कि ये बंदा जो है ना सबको छोड़ छाड़ के, सबसे रिजाइन दे के सारे रिश्तों से मेरी तरफ भी हो जाए। तो ये उस लड़की की बहुत बड़ी वाकत है। अगर आपकी शादी होती है, आप जाते हो एक नए घर में, तो आप ये देखो कि यहाँ जो है ना, मैंने अपनी स्पेस क्रिएट करनी है, सबको रिमूव नहीं कर देना, वाइप ऑफ नहीं कर देना कि सारे रिश्ते इसकी जिंदगी से निकल जाए, सिर्फ मैं ही रह जाऊँ। तो ये हमारी बच्चियों की भी गलती है, बहू की भी गलती है कि वो ये चाहती है कि हर चीज अपनी मर्जी की। अब वो एक और बात जो मुझे बहू की अच्छी नहीं लगती, मेरी बहू कोई नहीं है, मेरे से बात करें, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि वो कहती है कि मेरे घर का माहौल ऐसे था, मेरे घर में ये पकता था, मेरे पेरेंट्स ऐसे खाते थे, मेरे पेरेंट्स ऐसे घर को सजाते थे, मेरे पेरेंट्स हाँ यूं जाते थे। तो ये मैं बच्चों से एक बात करना चाहती हूँ कि भाई आपने फिर सॉरी माइंड कीजिए, फिर आप अपने पेरेंट्स के घर ही रहते। हाँ सही बात है, क्योंकि आप जब नई जगह पे आते हो आपको उस चीज को अपनाना पड़ता है, जैसे आप बाहर के मुल्क जाते हो। जी, आप ये समझे कि आप लर्नर हो, आप एक नई यूनिवर्सिटी में नई जगह पे आए, नई चीजें लर्न करिए। आप यूनिवर्सिटी में जाके ये नहीं कहते मैं तो कॉलेज का सिलेबस पढ़ूंगी, मैं तो स्कूल का सिलेबस पढ़ूंगी, नहीं ना, नई जगह पे जाए हैं तो आप उन लोगों को देखें, ऑब्जर्व करें, कुछ उनका सीखें, कुछ अपना दें। आप इसे दूसरे मुल्क की मिसाल देते हैं, आप इसे दूसरे मुल्क जाते हैं, वहां जाके फसाद नहीं डालते कि मैं तो अपने मुल्क के हिसाब से रहूंगा, एक दिन नहीं रहते आप उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, सारा पे ग्रेजुअली आप कुछ चीजें वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं एक दफा मैं जब यूके में बर्मिंघम हम गए ना, वहाँ ना सब्जियों के ठेले देखे मैं इतनी खुश हुई कि ये हमारी वो चीज आ गई, ये तो पाकिस्तानी है ना, इसमें तो और कोई अब ना हो गया। एक फनी सी बात है, गली के बाहर ना कूड़ा पड़ा हुआ, मैं कहती तो बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी तो फर्क नहीं। हमने जाके दूसरे मुल्कों में भी अपने झंडे गाड़ दिए, अपने जैसा माहौल बना लिया, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। अब ये ना कहे कि मैं भी आई हूँ और मेरे ससुराल का माहौल बिल्कुल मेरे घर जैसा हो जाए, और बात बात में मिसाल भी ना दें।
हाँ, कि मेरे घर में ये होता था, मेरे घर में ये होता था, अब ये आपका ही घर है, आपका घर है, आप उसको अपनी समझे। चॉइसेस घर में हाँ, आई है। choices। आगे फोर्स मैरिज नहीं है कोई भी, हाँ, तो आप अपनी चॉइसेस घर में आई हैं, अब आप इस घर को अपना समझें, इनके हम्म, तौर तरीकों को भी लेके चलें, अपने भी दें। आपको कुछ चीज़ें इनकी बुरी लगेंगी, कुछ अच्छी भी लग सकती जी, हैं, ठीक है, तो हम्म, ढूंढने की कोशिश करें। हमें दोनों तरफ होता है, जी, स्पेस दोनों तरफ ही देनी स्पेस होती दोनों है। तरफ लेकिन में। मेजोरिटी में ये होता है कि हमारे ससुराल में जॉइंट फैमिली होता है कि ससुराल में स्पेस देने को तैयार नहीं होते। और मैम एक कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन है जैसे हम लोग ही हैं, कहीं ना कहीं हमने शादी को ना एक फैंटेसी और वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे दिया है हाँ। कि पता नहीं हम क्या बन गए, एक क्या शादी हो होगी, गया। एक प्रिंस आएगा, वो चले जाएगा। और मैं प्रिंसेस बन गई हाँ, हूँ। और बस ना नए नए कपड़े पहनने, नए-नए मेकअप कपड़े। करना है, कोई हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हम्म, एक तो मैं कहती हूँ बच्चियों की, लड़कों की, लड़कियों की, सबकी तरबियत होनी चाहिए तरबियत होनी कि चाहिए। शादी जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल चेंज है। हाँ, जैसे आप मेरे एग्जांपल देखिए, बच्चे सारे समझ जाएंगे कि हाँ। जैसे आप स्कूल से कॉलेज जाते हो, हम्म, कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी फिर वहाँ से आप जॉब्स की तरफ जाते हो, हाँ, रोल चेंज होता है। रोज चाहिए। तो शादी भी इट्स नॉट अ फैंटेसी कि अच्छा आप यूनिवर्सिटी गए, वाह बड़ी आज़ादी है, हाँ, बड़ा डिफरेंट माहौल है। हम्म, ये नहीं है, यूनिवर्सिटी गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। आपकी। इसी तरह जब शादी होती है तो एक रोल चेंज होता है कि हम वो समझते हैं कि अच्छा एक बस लव रोमांस हो गया, लव रोमांस इज अ पार्ट ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है, फुली वो नहीं है, उसमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उसमें आपने खाने भी पकाने हैं, माइक भी पकाने पड़ सकते हैं, मुलाजिम अगर नहीं है, जी, आपके शौहर की इनकम कम है तो आपको घर के काम सफाई भी करने भी पड़ करनी सकते हैं, है, हाँ, ठीक है। और अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते और बूढ़े पेरेंट्स हैं तो आपको उनके लिए खाना, और तो ये आप पे फर्ज नहीं है पर इस्लाम के हिसाब से, लेकिन है कि इस्लाम ये जरूर कहता है कि बुजुर्गों की खिदमत करो, खिदमत भी और करनी। जो बुजुर्गों का एहतराम नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, वो हमें से हम नहीं में है। से नहीं। मतलब इतनी सख्त बात कह दी गई है। इतनी सख्त। इसलिए अगर किसी के बुजुर्ग हैं, आपके शौहर के पेरेंट्स हैं, हम्म, वो नहीं अपना काम कर सकते, तो अगर आप उनका करते हैं तो आप बहुत नेकी करते हैं, हम्म, ठीक है। और दूसरी तरफ आप इस्लाम में आपको इनकरेज भी किया है कि ये जो ऐसे नहीं करता वो हमें से नहीं है, हम बिल्कुल और जो ऐसे करता है वो हमें से है, हम्म, यानी कि हमारा मुसलमानों का पार्ट है। पार्ट है, तो ये दोनों तरफ ही गड़बड़े होते दोनों हैं। तरफ से। वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से हाँ, बजती ताली है। दोनों हाथ से वो बजती है। हम्म, अच्छा, समटाइम ये होता है कि बेचारे ना वो दोनों अच्छे होते हैं, टील लगाने वाले लोग हाँ, ये लोगों की भी बातों होता है में ना, कम आना चाहिए, कम आना चाहिए। कम आना अब चाहिए। जैसे मेरे साथ में एक शादी हुई ना, तो हम ना सारी बात के मिली उन खातून से, तो कहती मैं तो अपनी बहू को नाश्ता भी खुद देती हूँ, तो मैं ये कहती तो सारी उनको छेड़नी थी, भाई तुम ये ना करो, तुम सास बनो, ये वो हाँ। सारा कुछ बातें करके ना एंड में उठते हुए मैंने भी दरमियान में दो चार तड़के लगाए, लेकिन एंड में उठते हुए मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा मेरी बात सुन, आपका जो दिल मानता है ना, जो हाँ। आपको सही लगता है ना, आप वो अब वो करें, करें। आप प्लीज मैंने ये सब बातें मजाक में यहीं छोड़ जाइएगा। हाँ, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा, हम्म, जिसमें मैं थोड़ी शर्मिंदा भी बाद में खुद के अपने से भी हुई कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी कोई भी, वो हमने सारी बातें कह दी, अब वो उसकी कहीं लाशों में बैठ जाएंगी, बैठ तो जाएंगी। उसके माइंड में तो hit करती है। हाँ, तो हम ना ऐसी बात करें भी ना जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर सास बहुत अच्छी भी है ना तो लोग कह कह के खराब कर अच्छा देंगे। तुम सास बनो, ऐसे क्यों, तुम क्यों देती हो उसको तुम खाना, क्यों खाना देती हो, तुम क्यों खाना देती हो, तुम तो- इतना प्यार क्यों जताती हो, इतना सास क्यों? बनो। सच्ची मुझे बाद में बड़ा हाँ, गिल्ट सा हो ना, वो वाली चीज़ मैंने है। ये हम उसको एक डायरेक्शन दिखा दी, तुम इस तरह इतनी बुरी भी बन सकती कोई हो, भी बन सकती हो, फिर उसको ज्यादा चीजें नजर आने लग जाती है बहू में। कीड़े नजर। हाँ। अब इसको अपना मजलूम, हाय मैं बेचारी। मैं बच्चे तो मेरी एक ना क्लास सुनो, वो कहती है कि दोनों जॉब करते थे, वो हाउस जॉब कर रही थी, उसके हस्बैंड भी जॉब करता था, दोनों डॉक्टर थे। वो कहती है कि मेरी सास ना मतलब डेली मेरे हस्बैंड के लिए पराठा बनाती थी, एक दिन उसने मेरे लिए बना दिया कि मेरी तबीयत खराब थी, कहती मेरे हस्बैंड ने रोजाना अम्मी ने तो खाली पराठा बनाया था। तो जब आप बहुएं लेके आते हैं जो पढ़ रही हैं, जो स्टूडेंट हैं या वो है वर्किंग है, और वो बेचारी अभी नहीं इतना टाइम दे सकती, तो अगर आप अपने बेटे का नाश्ता बनाती हैं और आप माशाल्लाह हेल्दी वेल्दी वाइज है, हाँ जी। लेडी है, तो अगर आप बहू का भी बना देंगी तो इसमें कोई आपकी शान में कमी नहीं आएगी। सॉरी, इट्स ओके, मैं उठा लूँगी। तो बल्कि ये एक आपका क्या कह रहे हैं, बेटी की नज़र में भी एहतराम बढ़ेगा और बहू की नज़र में भी हाँ। आपका एहतराम बढ़ेगा। क्योंकि फिर उसको भी होगा कि अगर मेरी सास सुबह मैं जाती हूँ तो मुझे नाश्ता देती है, हाँ। वो आके फिर आपके साथ काम भी करवाएगी कि मेरी अगर सास इतनी अच्छी है तो मुझे लेकिन भी मैम अच्छा होना इसका एक चाहिए। ऑपोजिट भी देखने को मिलता है, जैसे उन्होंने कहा कि बहू के लिए भी वो एक उसकी नज़र में पैदा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस चीज़ को बिल्कुल ऑपोजिट ले जाते हैं कि अब मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, इन पे फर्ज है कि मेरे लिए खाना फिर ऐसे नहीं, फिर मेरी बात हाँ। सुनो, फिर थोड़ा सा ऐसे बंदे को फिर खींचे, ये वाली भी भी ये है। चीज़ है। फिर ऐसे बंदे को कहेंगे नहीं भाई उठो बनाओ, तुमने जिम्मेदारी ली है अपने शौहर की, अब करो उसका काम करो। क्योंकि ये तो शौहर मैंने की तो ओवरऑल बात की है जिम्मेदारी ना उसमें है। सासों के हवाले से, क्योंकि सास बेचारी बड़ी नटोरियस है हमारे, हाँ। किसी को भी
हम ना टारगेट किसी को नहीं कर रहे हम। हम ना एफएससी में थे, तो हमारी क्लास चल के शादी हो गई। हम ट्यूशन वाले सर के पास बैठे तो उन्होंने कहा सास को ना उल्टा पढ़े या सीधा पढ़े, अच्छा। सास ही रहती सांस ही रहती है। सीनियर सास ही। हाँ। उसको तुम्हें समझ नहीं, उन्होंने बाद में सोचा, मैंने कहा, अच्छा ये बड़ी इन्होंने वो नॉटी हुई हरकत की कि अच्छा वो कहती है आप उसको अर्श पे उठा दें तख्त पे उठा दें सास ही रहती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं डिसएग्री करती हूँ, ठीक है। और बात ये होता है कि शुरू में जब आप शादी होती है नहीं तो बात सास को भी कुछ होता है कि अच्छा मेरा इनसिक्योरिटी होती है, मेरा बेटा कि जैसे मेरी सल्तनत जा रही हाँ, है, कुछ लोग ऐसे मेरे बच्चों की शादियां होने वाली है, जैसे हमारे पाकिस्तान में ये कि एक बंदा कमाता है, अब बड़ा बेटा पढ़ता है। अब सास को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, उसका बहू के साथ थोड़ा रवैया रूड होता है बात में। हाँ। कुछ लोगों का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बहुत मीठी बन जाती है, बहुत मीठी बन जाती है, कुछ बहुत रूड होता है। एक बाद में ऐसे चीज़ें चेंज भी हो जाती है। अगर हम पहले कहेंगे हाँ पहले तो मेरी सास ऐसी थी, पहले सास में ऐसी थी, अब वो अच्छा भी कर ले तो मेरी नज़रों में अच्छी नहीं, तो ये हम भी गलत है। हर बंदा इवॉल्व होता है, हर बंदा चेंज होता है, ठीक है। तो अगर किसी का पहले रवैया अच्छा था अब थोड़ा ख़राब हो गया तो सोचिए कोई प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ स्ट्रेस होंगे, कुछ मेरी तरफ से कुछ गलत हुआ होगा। और अगर आपकी सास पहले थोड़ी सी हार्श थी अब अच्छी है तो माजी को ना तगड़ा लगा वो। लेकिन कहते हैं मैम, जैसे हमारे पास भी कुछ पेशेंट आते हैं वो ये कहेंगे कि लेकिन बात हमारे दिल में रह जाती है। वो जब भी मेरी सास कुछ कहती है मुझे लगता है इन्होंने पहले मेरे साथ बहुत बुरा किया था, या बहू ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, तो उस चीज को हमें कैसे कवर करें? दिल डस्टबिन नहीं है, भरते जाओ भरते जाओ, उसमें कूड़ा जमा रखोगे तो क्या होगा, हमें स्मेल आएगी, हमारी रूह गंदी होगी, तो उसको डस्टबिन ना बनाए, साफ कर, क्योंकि जब आपने माफ कर ही दिया और आपने उसी घर में रहना है तो आप अच्छे तरीके से रहो। और दूसरी बात ये कि मेरी ना तो बहू फरिश्ता है और ना सास फरिश्ता है, ठीक है। हमने भी कुछ लोगों से ज्यादतियां की होंगी और कुछ के दिल में हमारी भी बातें रह गई होंगी, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छे हों या लोग हमें अच्छे लफ्ज़ में आते हैं तो हम भी कुछ अपनी गलतियों पे करते हैं ना कि अच्छा हम लोग करते हैं तो लोगों की भूल जाए। मेरे साथ जब कोई बुरा करता है तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कौन सा फरिश्ता हूँ, मैंने और किसी के साथ बुरा किया होगा, कईयों का दिल दुखाया होगा, किसी मेरा भी दुखा दिया, अब उस बात को रगड़ा ही लगाई जाओ कि उसको पकड़ के बैठे रहो, तो फिर ये है कि फिर ठीक है आप अपने दिल को अगर डस्टबिन बनाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। अगर आप उसको डेली अपना घर धोती है, अपना घर अपने कपड़े धोती है, अपनी बॉडी धोती है, तो अपने दिल क्यों नहीं धो सकती? सही। वो मैम हदीस का भी एक वो मफहूम सा है ना मियाँ बीवी के बारे में कि अगर आपको अपनी बीवी की अगर 100 चीजें भी बुरी लग रही हैं तो कोई एक तलाश करो जो आपको अच्छी लग रही है, अच्छी भी तो लग रही होगी। यही चीज जो है वो हर रिश्ते में आती है, बेशक वो सास बहू है बहन भाई है, क्योंकि ऊंच नीच हर जगह। हमें अपने बहन भाइयों की भी तो कोई बात अच्छी नहीं लगती ना, कभी हम उसको भी इग्नोर करते हैं, उनकी बात हम इग्नोर कर जाते हैं। अब ये कहते हैं को बात कहती है, देवने को बात कहती है तो वो नहीं होगी फर्क पड़ता है। अच्छा ये बात जब जहाँ हो रही है जॉइंट फैमिली की और नंदेवर की, वहीं से मैं थोड़ी सी बात आगे करूँगी कि हमारे घरों का जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा चेंज हो गया। पहले होता था एक डाइनिंग रूम बैठक, ठीक है, जहाँ बाहर के बंदे आते थे। अब हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना, टीवी लॉन्च के साथ ही डाइनिंग और किचन, ओपन किचन का जो ट्रेंड आ गया ना, मुझे तो वो बहुत प्राइवेसी नहीं है। स्मेल गर्मियों में वो गर्म और सर्दियों में भी घर के अंदर स्मेल खाने, ठीक है, उसी ना वो एक प्राइवेसी खत्म हो गई है बंदे की। अब किचन में आप किसी तरह से काम कर रहे हैं, दुपट्टा उतरा हुआ है, बाजू पर चढ़ाए हुए, अब वो जो बंदा अंदर आता है वो लाउंज में बैठ रहा है, वो डाइनिंग में आ रहा है, साथ ही किचन है। एक बार अपना नहीं तो अपने घर जो आपके हेल्पर्स हैं, आपके असिस्टेंट हैं, उनका ख्याल कर लिया करें। वो बेचारियां भी तंग होती हैं जब किचन और डाइनिंग कंबाइन होता है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है ना, अभी देखें डॉक्टर में दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हमने जो हमारे पास हर तरह का पेशेंट आता है, हर तरह का बंदा आता है, अभी नहीं हमारे पास वो प्रॉब्लम आती है कि जो शायद आप लोगों ने कभी ड्रामा में देखे हों या शायद कहीं कहानियों में पढ़े हों, या कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और क्या है जी, दामाद का अपनी सास के साथ रिलेशनशिप बन गया है, और जो साली के साथ तो ये बड़ा कॉमन है, अनमैरिड सालियों के साथ, मैरिड सालियों के साथ, देवर के साथ, और देवर का जिठानी क्या कहते हैं, देवर भाभी के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में मुझे तकलीफ नहीं आता कि सारे ही दुख देने वाले परेशानी वाले रिश्ते हैं, सबसे ज़्यादा जो है कि सास का अपने जो है ना दामाद के साथ, ठीक है, वो
हर तरह का रिलेशनशिप है, और हम्म, ये इसका मतलब ये है कि हमने कोई हद नहीं, हद हदूद का ख्याल नहीं भी रखा। एक हम तरफ अपने आप इस्लाम से उसको दूर मार होते कह जा रहे रहे हो, हैं ना। दूसरी तरफ आप उससे वो रिश्ता हाँ, कायम कर रहे हो। तो ये कुरान ने कहा, कुरान में ना हलाल हराम का ना हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट खुल करते के हैं। बता दिया गया। कुरान में कहा गया तुम्हारे वो माँ बाप हैं जो तुम्हें ड्यूटी देते हैं, ससुर ठीक को है? भी बाप के बाप दर्जे बाप पे का बाप रखा का दर्जा दर्जा जाता है है। ना। हाँ, ये आपके वो रिश्ते हैं ना, क्या कहते हैं वो जो महरम रिश्ते महरम हैं, जिनसे शादी नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। तो उन रिश्तों का भी तकद्दुस इतना खराब हो रहा है, और इसकी क्या वजह है? एक तो वजह ये मुझे नजर आती है, ये जो घर में इकट्ठा सारा कुछ बैठना, हाँ, और दूसरा ये कि जवान आजकल की सासें भी बड़ी बड़ी जवान शाह हैं, और वो तैयार श्यार होके बैठना, और ये तो मेरा बेटा है, और सास लगा, हाँ, ये मेरे ख्याल में कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। Limits होनी आपका चाहिए। क्या ख्याल है, क्यों है ये इतना हो फ्री रहा है? मिक्सिंग है ना, और ये जो मिक्स गैदरिंग वगैरह, हम्म, उसकी वजह से ये जो एक लिमिट या एक जो हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया ना, हाँ। वो क्रॉस होती जा रही है। क्योंकि हम जब औरतें इस तरीके से तैयार होकर हाँ। सबके सामने जाएंगी, तो फिर मर्द भी समझता है कि हमारा तो हक है, हम हर तरह से उसको देखें या फॉर एग्जाम्पल टच भी करें, क्योंकि ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, हाथ मुझे- पकड़ने, बाजू मुझे ना पकड़ने। वहाँ याद है, मैं ना देखती होती थी तो एक वो सोप ड्रामा कहते हैं जो लंबा चलता है, एक अमेरिकन ना ड्रामा, मुझे अब नाम उसका भूल गया, पता है ब्यूटी एंड द क्या बुला था। अच्छा, उसमें ना वो जो मुझे जो लगा था कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ वहाँ होता है। उसमें वो सास कहती है, लड़की की माँ उसको कहती है आई एम इन लव विद योर हस्बैंड। मैंने वो ड्रामा देखना छोड़ दिया, मैं कही क्या फजूल आया ड्रामा। अब जब अपने पाकिस्तान में आए, अपने पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, अपने सब लोगों कुछ। के अंदर ये हो रहा है। हाँ, ये वाली तो चीज़। मैं ना इसकी रीजन ढूंढ रही थी कि क्यों इतना ज्यादा हो गया है, क्या रीजन है? अगर आप उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते भी है ना मैम, तो कहीं ना कहीं लोग कह देते हैं कि तुम बहुत कंजर्वेटिव हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारा दिमाग ही ऐसा है। या अगर आदमी उस चीज़ से पीछे हटने की कोशिश करता है कि ये इधर क्या लूज है, ये उसको बहुत कहते हैं ना कि अगर बीवी को कहता है कि तुम पर्दा करो, घर में रहो, या ये वाली चीज़ तुम इसके साथ ज़्यादा फ्री ना हो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हारा दिमाग गंदा है। तो अच्छा, I एक think और चीज, हराम और हराम एक और चीज जो मैं देखी ना, वो खुद मैंने भी अपने इर्द गिर्द लोगों में ऑब्जर्व की, मेरे पास कुछ पेशेंट भी आए हस्बैंड के दोस्तों के साथ, हाँ, दोस्तों की बीवियों के साथ रिलेशन। क्योंकि पहले ये होता था, जैसे आपने कहा कि ड्राइंग रूम जिसे बैठक भी कहते थे कुछ लोग, उसमें ये होता था कि जो दोस्त हैं, यानी जो आपके लिए महरम नहीं है, ना महरम है, उन्होंने बाहर से एंटर होना है, बाहर से चले जाना है, आपका कोई लेना देना नहीं, ना आप सामने आते हो कोई टी लेके, ये वो आपका हस्बैंड, आपका भाई जो भी है वो लेके जाता है। अब ये हो गया है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में वो, जैसे हम डाइनिंग टेबल तक ले आए हैं उन लोगों को, और टीवी लाउंज तक ले आए हैं, तो उसमें होता है कि वही पकड़ा रही होती हैं आके कि कोई बात नहीं है, ये मॉडर्न लोग हैं वहाँ बहुत, और उस चीज़ को हम मॉडर्न का नाम दे देते हैं कि ये बहुत मॉडर्न है, और बहुत हाई क्लास के लोग जो है वो ऐसे ही होते हैं। वैल्यूज तो हर दौर की होनी चाहिए। हाँ। मॉडर्न क्या है? बस मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, इंसान तो वही रहता है। वो ही रहता है। आईफोन नए से नया आएगा, सैमसंग फोन नया से, मुझे नाम ही दो चार आते हैं, मेरा वैसे वो आवेगा। शायद मैम इंसानों के भी मॉडल्स चेंज हो Models गए। change हो लेकिन ये क्या है? और जैसे आपने नोटिस किया होगा कि पहले अगर आप मध्यवस्थ तबके से ताल्लुक रखते हैं, जैसे आप हाई सोसाइटी में जाते हो ना, तो आप देखते हो कि ये ऐसे मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, छोटे कपड़े पहन रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमने अपना पैसा शो करना है ना, तो हम ऐसे करेंगे शो। तो इसमें मैं यही कहती हूँ कि जो